बोलिए सदगुरु भगवान की जय। एक बार की बात है, एक सम्राट अपने राजमहल से निकलता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। क्योंकि उस सम्राट के मन में कई दिनों से मन में एक प्रश्न उत्पन्न था, जिस प्रश्न का उसे समाधान नहीं मिल पा रहा था। उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उस सम्राट के मन में हुआ कि इस उत्तर किससे मिल सकता है। बहुत जगह उन्होंने प्रयास भी किया जानने का, किंतु उनके प्रश्न का जवाब मिल नहीं पाया। लेकिन उनके मन में यह प्रश्न पैदा था। सोचा आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो इस प्रश्न का जवाब मुझे मिलना चाहिए और मिलेगा। संयोगवश उस सम्राट के राज्य में एक जंगल था। उस जंगल में एक संत कहीं बाहर से आए हुए थे। संत को देख करके सम्राट सोचे कि शायद इस संत के पास हमारे प्रश्न का जवाब हो सकता है। तो सम्राट अपनी पूरी फौज को लेकर के संत के पास पहुंचते हैं। संत अपने ध्यान में, अपने साधन में मस्त थे। सम्राट वहां पहुंच करके संत के चरण स्पर्श किए, दंडवत किए और कहे, महाराज मैं कुछ प्रश्न लेकर आपके पास आया हूं। कुछ जिज्ञासा है, जिस जिज्ञासा की प्यास आप बुझा सकते हैं। संत अपनी आंखों को खोल करके देखते हैं कि सम्राट सामने खड़ा है। संत ने कहा कि क्या जिज्ञासा है, क्या समाधान चाहते हो। सम्राट ने कहा कि भगवान, संसार में सुन रहा हूं पाप पुण्य, पाप पुण्य। ये पाप और पुण्य क्या होता है, बस इनका जवाब हमें चाहिए। मैं कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से इस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहा हूं, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। बहुत दूर दूर तक मैंने इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहा, किंतु अभी तक मिल नहीं पाया। मेरे मन में इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा, आज तक नहीं मिल पाया। लेकिन आज आपको देख करके मुझे लगा कि शायद आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो भगवान, आप हमें बताएं कि ये पाप और पुण्य होता क्या है। क्योंकि दुनिया के लोग पाप पुण्य को रट रहे हैं कि पाप हो जाएगा या पुण्य हो जाएगा। सम्राट की बातों को सुनकर के संत अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं और संत सोचते हैं मन ही मन कि इस सम्राट को, इस राजा को अगर यूं ही इस प्रश्न का जवाब दे दूं सीधी सीधी बातों में, तो इसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि राज्य का अकड़ है, संपत्ति का अकड़ है। राज्य के प्रति अकड़ हो, वह संपत्ति के प्रति पकड़ हो, उसे सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती, उसे इतने साधारण शब्दों में समझ में नहीं आती। तो संत ने सोचा थोड़ा घुमाकर उत्तर दें ताकि इनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो संत ने कहा कि तुम कैसे राजा हो, तुम्हें किसने राजा बना दिया। जिस व्यक्ति को इस पाप और पुण्य के बारे में पता ना हो, उसे राज्य का राजा कैसे बना दिया। किसने तुम्हें राजा बना दिया, कौन तुम्हें सम्राट मान लिए। जैसे ही यह बात सम्राट के कान में जाती है, सम्राट गुस्से से तिलमिला उठते हैं, गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, क्रोध से क्रोधित होकर म्यान से तलवार निकालता है और संत के गर्दन पे रख देता है। संत के गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, जानते नहीं हो
मैं सम्राट हूं, मैं इस राज्य का राजा हूं। मैं चाहूं तो तुम्हारी गर्दन धड़ से 1 सेकंड में अलग कर सकता हूं। संत सम्राट को क्रोध से क्रोधित देखकर कहते हैं, बेटा, इसी का नाम है पाप। जैसे ही संत कहते हैं कि बेटा, जिस प्रश्न को लेकर के तुम मेरे पास आए थे उसका उत्तर यही है, क्षण में आग बबूला, क्षण में क्रोध, क्षण में गर्म हो जाना, और न जाने अपने हाथों से क्या कर गुजर गए, उन्हीं को पाप कहते हैं। सम्राट को बात समझ में आई। सम्राट एकदम पानी पानी हो गए और श्रद्धा से भर जाते हैं और कहते हैं, संत भगवान मुझे माफ करें, मैं जान नहीं पाया कि आपका उत्तर देने का ढंग इस प्रकार है। तब संत कहते हैं, बेटा, इसी का नाम है पुण्य। पाप और पुण्य की परिभाषा इतनी ही है, जब आदमी काम से भर जाता है, क्रोध से भर जाता है, लोभ व मोह से भर जाता है, तब उसके ऊपर पाप सवार हो जाता है। तथा जब काम, क्रोध, लोभ, मोह यह सब गिर जाते हैं, तब श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से भर जाता है। इसी का नाम है पुण्य। तो हमारे मन में रहे विकार ही पाप है, और विकार रहित मन में पुण्य का उदय होता है। तो जरा विचार करें, ये हमारे मनोविकार रूपी पाप क्या जल से धुल सकते हैं? अगर पाप हमारे शरीर का मल या पसीना होता तो निश्चित गंगा जल ही नहीं बल्कि घर के हैंडपंप से जल से भी धुल जाता। किसी संत ने कहा, तीर्थ वही जो पाप ही तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। कितने संत सोचते हैं कि किस बात को मैं बता दूं, किस बात से सुना दूं ताकि इनका जीवन बदल जाए, इनका जीवन निर्मल हो जाए, इनका जीवन पवित्र हो जाए। हम लोग भटके हुए हैं बाहरी दृष्टि में, बाहरी संसार में। लोग को देखा जाता है कि जब सावन का महीना आता है तो लोटे में पानी लेकर, कांवड़ में पानी लेकर के और नंगे पांव घर से निकलता है और बोलते, पूरे रास्ते बोलते जाता है, बोल बम बोल बम बोल बम। ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती पर इसके जैसा साधक नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती का ये सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। किंतु याद रखना, बाहर के पानी, बाहर के गंगा, बाहर के यमुना में नहाने से, बाहर के गोदावरी में नहाने से, बाहर के तीर्थों में जाने से आपके सिर्फ शरीर का मैल धुल सकता है, मन का मैल नहीं धुल सकता। मन का मैल तो सिर्फ ज्ञान के गंगा में धुल सकता है। और वो ज्ञान का गंगा जब कहीं पर देखें कि 4 संत या 1 संत बैठ करके अपने ज्ञान की गंगा बांट रहा हो, बहा रहा हो, ज्ञान की नदी बहा रहा हो, तब उस गंगा में जाकर डुबकी लगा लेना। निश्चिंत ही आपके मन का विकार, निश्चिंत ही आपके मन का द्वेष, निश्चिंत ही आपके मन का मैल धुल जाएगा। आपने भजन सुना होगा, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, मैल मन का छुड़ा लो प्यारे मना। ज्ञान का गंगा नहाओ। ये बाहर गंगा में नहाने से कोई फायदा नहीं है। अगर ज्ञान का गंगा आपने नहा लिया तो आपके मन का विकार निश्चित ही दूर हो जाएगा। तीर्थ वह है जो पापों से तार ले, और वह
तीर्थ है सत्संग। सत्संग ही एक ऐसा तीर्थ है जहाँ से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर पापों से बच सकता है। पाप हमारे मन के मध्य में रहे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। कई बार आदमी तीर्थों में स्नान करके आता है, 4 धाम 64 तीर्थ कर आते हैं, लेकिन घर में आकर वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। एक किसान भाई को देखा, उसके पास एक भैंस थी। तीर्थों से आने के बाद सुबह सुबह दूसरे के खेत में अपनी भैंस ले जाकर चराया करता था। बताइए फिर तीर्थों में स्नान करने से क्या फायदा। तीर्थों की महिमा कवियों ने, लेखकों ने अधिशक्ति पूर्वक महिमा की है, जिसके चलते कर्म क्षेत्र में शिथिलता आई है। हमारा जीवन कैसा भी हो, कर्म कितना खराब भी हो, एक बार गंगा में स्नान करने से उसका परिणाम अच्छा हो जाएगा। इस वाक्य के चलते कर्म जगत में शिथिलता आई है। एक घर में 2 लोग रहते थे, ग्वाला और ग्वालिन। उनके पास एक भैंस थी। वह भैंस 4 लीटर दूध प्रतिदिन देती थी। 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ग्वाला दूध बेचा करता था। रोज 20 रुपये घर लाता। एक दिन ग्वालिन कहती है, देखो जी, हमारे पड़ोस में भी लोग रहते हैं। उन लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली है, वे ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, और हमारी वही टूटी खाट और टूटी झोपड़ी है। क्या हमारे पास ये बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हो सकती? क्या हमारे पास अच्छे अच्छे सामान नहीं हो सकते? ग्वाला कहता है, तुम ये आड़ी तिरछी बातें क्या करती हो? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली है, ऐसो आराम से जीवन जी रहे हैं। जो कहना चाहती हो सीधी सीधी बात कहो। ग्वालिन कहती, तुम आड़ी तिरछी बात नहीं समझते हो तो मैं सीधी सीधी कह देती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि ये लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं और आप दूध बेच आते हैं। अगर जीवन में कुछ बदलाव चाहते हो, अच्छी बिल्डिंग और ऐसो आराम से जीना चाहते हो, तो दूध में पानी मिला के बेचो, तब कहीं टूटी खाट और टूटी झोपड़ी से छुट्टी मिलेगी। ग्वाला कहता है ग्वालिन से, दूध में पानी मिलाने की बात सुनकर लंबा सांस लेकर, राम राम, मैं रोज रामायण का पाठ करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। संसार के सारे लोगों को सीता व राम की भांति मानता हूँ, तो कस सीता व किस राम को ठगूं छलूं। ग्वालिन कहती है, बड़े हरिश्चंद्र बनने से काम नहीं चलेगा। गोस्वामी जी की चौपाई भी अब काम नहीं करेगी। अब जमाना बदल गया है, इसीलिए चौपाई भी बदल गई। गोस्वामी जी की रामायण ताक पर रख दो, मैं तुम्हें नई चौपाई बना कर देती हूँ। बोला, वो कौन सी चौपाई है? तो ग्वालिन ग्वाला से कहती है, सिया राम मैं सब जग जानी, अब बेचहूँ दूध मिलावहूँ पानी। ग्वाला कहता है, दूध में पानी मिलाना मेरे बस की बात नहीं है। राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा है, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, मेरे बस की बात नहीं। ग्वाला बड़ा धार्मिक आदमी था। जैसा पढ़ता था वैसा उनका विचार था और वैसा ही लोगों के साथ व्यवहार करता था। आज आदमी पत्थरों से तो प्रेम करता है और मनुष्यों से घृणा करता है। पूज्य गुरुदेव स्वरूपलीन श्रीविलास साहब कहते हैं, मानव से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। आज आए दिन जन्माष्टमी के दिन मथुरा वृंदावन में हजारों टन दूध से महाराज श्री कृष्ण की मूर्ति अभिषेक कराया जाता है, लेकिन वहीं पर बच्चे दूध के अभाव में भूखे मरते हैं। आए दिन दूध पीने के लिए गणेश व शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब महमूद गजनवी, बाबर, चंगेज खां, तैमूर लंग जैसे आतंकताई राजा मंदिरों में आक्रमण करते हैं, मूर्ति पर पैर रखते हुए चलते हैं, तो ये भगवान भी चुप बैठ रह जाते हैं। फिर भी हमारे परम भक्तों की आंखें नहीं खुलती। फिर मैं कहना चाहूँगा,
जो बीत गई यारो, जो बीत गई यारो, उसे याद ना करो, लेकिन रह गई उसे बर्बाद ना करो। महात्मा गांधी ने कहा, इंसान की इस धरती पर इंसान ठुकराए जाते हैं, गलियों में पड़े पत्थर मंदिर में पूजे जाते हैं। आदमी मंदिरों में जाकर पूजा कर लेता है, भोग चढ़ा देता है, इंसान के हाथों से उसका भोजन छीन जाता है। जो खाता नहीं उसको खिलाता है, जो पीता नहीं उसको पिलाता है, जो खाता है उसको भोजन छीन जाता है। दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, जब तक मूर्ख इस धरती में रहेंगे, धूर्त चालाक कभी भूखा नहीं मरेगा। बात बिल्कुल ठीक है। चालाक लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए अंध मान्यताओं से भरा कर्मकांड करते रहेंगे, मूर्ख उसमें फंसते रहेंगे। मैंने सुना है कि चीन में एक व्यक्ति को अफीम की लत लग गई। डॉक्टर ने प्रयास किया तो अफीम छुड़ाने में 35 वर्ष लगे। इस भारत के लोगों को मूर्ति के प्रति जो साधारण धारणा है, इस धारणा को निकालने के लिए कितने साल लगेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। हकीकत में अगर ईश्वरवादी अपना सिद्धांत पूर्णतः समझ जाए, सिया राम मैं सब जग जाने का अर्थ पूर्णतया समझ जाए, फिर जिसके साथ बेईमानी करेगा वो उसको लगेगा कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि सब जग तो राममय है, सीतामय है, फिर किसके साथ बेईमानी करें। तो ग्वाला ने कहा, दूध में पानी मिलाकर मैं इंसान के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। ग्वालिन सोचती है, इस बुद्धू के चक्कर में तो मेरा जीवन ही बर्बाद हो रहा है। 20 वर्ष हो गए शादी हुए, लेकिन अभी तक कोई गहना नहीं पहन पाई। यह सोच रोज दूध में 2 लीटर पानी मिला देती। अब 4 लीटर दूध के जगह 6 लीटर दूध होने लगा। ग्वाला जैसे ही बेच के आता, ग्वालिन 10 रुपया निकाल लेती। धीरे धीरे 1 वर्ष में ग्वालिन के पास बहुत पैसे हो गए, और जब माताओं के पास अधिक पैसे हो जाते हैं तो जेवरात के बारे में सोचती है। गले का हार, पैर की पट्टियां याद आने लगती है। किसी कवि ने कहा है, मांगे पूरी हो जाने पर भी जाती न आदत रोने की, बन गई हाथ के ठोस कड़े हो, तगड़ी लाओ सोने की। पति श्रम करते थक जाए, मर जाए या बीमार रहे, पर नारी सदा यही चाहती कि डेहरी पर खड़ा सोनार रहे। जब ग्वालिन के पास पैसे अधिक हो गए तो सोचती है, एक नथुनी बनवा ले। ग्वाला के पास जाकर कहती है, जी मेरे लिए चलकर एक नथुनी बनवा दीजिए। ग्वाला कहता है, ये तुम्हारे पैसे, तुम चाहे जो खरीदो बेचो, मैं तुम्हारे पचड़े में पड़ने वाला नहीं। ग्वालिन गुस्सा में आकर पैर पटकती हुई जोहरी के दुकान में जाकर एक सुंदर नथुनी बनवा कर आती है। मित्रों, कोई भी आदमी किसी प्रकार का आभूषण पहनता है तो उस अपने लिए नहीं पहनता, बल्कि दूसरे को दिखाने के लिए पहनता है। कोई सुंदर आभूषण पहना हो और अगर दूसरा व्यक्ति नहीं पूछता है, नहीं देखता है, तो बड़ी निराशा होती है। किसी कवि ने कहा है, बाहर का आभूषण आंतरिक खोखलेपन का प्रदर्शन है। ग्वालिन नथुनी पहनकर आती है और पड़ोस की बहन को चाय के लिए निमंत्रित करती है। पड़ोस की बहन चाय पीने गई, ग्वालिन चाय दे रही थी, उतने में पड़ोस की बहन की दृष्टि नथुनी पर पड़ जाती है। पड़ोस की बहन कहती है, बहन ये नथुनी किसने बनवाई? क्या तुम्हारे मायके वालों ने दिया? ग्वालिन, नहीं तो तुम्हारे पति ने? ग्वालिन कहती, नहीं। फिर पड़ोस वाली बहन पूछती है, तो बहन आखिर किसने ये नथुनी बनवा दी? ग्वालिन कहती, बहन ये तो मैंने अपनी मेहनत से बनवाई है। पड़ोस की बहन, बहन आखिर मेहनत भी क्या करती हो, कभी तो बताओ मुझे भी। कभी ना तो तुम खेत में जाती हो, ना कोई कुछ करती हो, फिर ये कैसी मेहनत?
ग्वालिन कहती है, बहन आप लोगों ने दूध में पानी मिलाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा ली, तो क्या मैं दूध में पानी मिलाकर एक नथुनी नहीं पहन सकती? पड़ोस की बहन, बहन तुम हमें बदनाम करती हो। हमारे घर में कभी दूध में पानी मिलाने की बात चलती है तो हम उसका विरोध करते हैं। दूध में पानी मिलाकर लोगों के साथ छल किया है, बेईमानी की है। इसके परिणाम में नरक में डाली जाओगी, यमदूतों द्वारा आरे से फाड़ी जाओगी, उबलते तेल में डाली जाओगी। ग्वालिन तो एकदम घबरा गई, डर गई। उस दिन से न उसको रात में नींद आती, न दिन में चैन मिलता। 15 दिन होते होते सुख कर कांटा हो गई। ग्वालिन की हालत देखकर किसी ने बताया कि अमुक पंडित के पास जाइए, सारा समाधान कर देंगे। बड़ी खुश होकर ग्वालिन पंडित जी के पास गई और अपनी सारी राम कहानी सुनाई। सारी समस्या सुनकर पंडित जी कहते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में बड़े बड़े सस्ते सस्ते नुस्खे हैं। जो एक बार गंगा नदी में स्नान कर लेते हैं उसका सारा पाप कट जाता है। तुम एक बार गंगा में स्नान कर लो, हमारी समस्या का समाधान। और बहन दूसरे दिन पुष्प फल लेकर गंगा नदी में स्नान करने जाती है। पूजा प्रार्थना करने के बाद गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए छलांग लगाई। उधर से एक बड़ी मछली तैरती हुई आई, नाक में सुनहरे रंग की नथुनी को चारा समझकर अपने मुख में चबा लेती। नथुनी तो चली गई, साथ ही साथ उसकी नाक भी कट गई। नाक पर हाथ रखकर ग्वालिन पानी से बाहर आती है और कहती है, ये क्या हुआ? लोगों ने कहा, ये क्या हुआ? अरे पानी के पैसे थे सो पानी में चले गए। ग्वालिन, पानी के पैसे थे, यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन मेरी नाक क्यों चली गई? लोगों ने कहा, पानी के पैसे पानी में और नाक गई बेईमानी। तो मित्रों, हम जो कुछ कर्म करते हैं वह बड़ी तीर्थ से स्नान कर लेने मात्र से कट नहीं जाएगा, बल्कि भोगना पड़ेगा। इसीलिए कर्म अच्छे करें। कर्म अच्छे रहेंगे तो जीवन के हर एक पहलू, हर एक क्षण आपके जीवन के लिए अच्छे होंगे। इन्हीं चंद विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।